अभी हमें जल्दी में ही ये दोस्त मिले हैं, लगभग 2 महीने हो पाए हैं। इनसे हमारी इतनी हो गई है, क्योंकि हम इनके दोस्ती के पास मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा इसलिए मैं अभी आपके सामने कुछ कह नहीं सकता, इतनी अच्छी मेरे दोस्त हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, शाम सुबह इनकी याद आती है। हाँ सर, राइट। अच्छा, बिल्कुल सही बात है ना। सही बात है सर। शाम सुबह फोन करने का भी मन करता है। हाँ सर, करते भी हैं सर हम। अच्छा, और आजकल के बच्चे हैं वो कहीं न कहीं जो है लड़कों से दोस्ती नहीं रखते हैं। नहीं सर, हम तो लोग हम इनसे पूछ लो, हमारी इतनी दोस्ती है, बहुत ज्यादा सर दोस्ती है हमें लेकिन इनसे। आजकल के लोग हैं वो लड़कियों से ज्यादा दोस्ती रखना चाहते हैं। हाँ सर, राइट, ये बात सही है सर। सही है। हाँ सर। तुम तो नहीं रखते। नहीं सर, तुम्हारी दोस्ती किससे है? हमारी दोस्ती सर प्रमोद कुमार से है। अच्छा। और भी अन्य दोस्त हैं, इनसे कम मिलते जुलते भी कम, लेकिन इनसे हमारी ज्यादा कुछ है। अच्छा, जितनी लड़कियों से लड़कों की होती है उतनी आपकी इनसे है। राइट सर। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। सर। हम अपनी आपकी भावनाओं को जो है समझ रहे हैं। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के विधानसभा कायमगंज के आपको बता दूं, शमशाबाद नगर पंचायत से रोड जाता है पहाड़पुर के लिए, और उस रास्ते के बीच में मैं मौजूद हूँ इस समय। और हमारे सामने दो बच्चे दिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं फ्रेम में। ये दो बच्चे हैं, एक रोहित हैं और दूसरे का नाम क्या है, प्रमोद नाम है। ये दो बच्चे दिखे हैं और ये अपनी किताब को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे रुके हुए थे और कुछ चर्चाएं कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ दृश्य ऐसा दिखे ताकि मैं इन जो है शब्दों में लेकर के और अपनी किताब में उतार सकें। आपको बता दें ये जो है किताब लिख रहे हैं, अभी किताब इनकी जो है कंप्लीट नहीं हुई है, और अब जैसे जैसे इनके जीवन में संघर्ष आता जा रहा है वैसे ये किताब लिखते जा रहे हैं। इनके जीवन में कितना संघर्ष आया है, लोगों के जीवन में कितना संघर्ष है, इनके बारे में ये कहानी के तौर पे लिखते हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि सीखने का जो आइडिया है, लिखने का आइडिया है, वो कहाँ से आया और कहाँ से सीखा है, किस स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनसे नाम पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम प्रमोद कुमार है और मैं शमशाबाद के ग्राम पलिया में रहता हूँ और मैं श्यामलाल राजपूत स्मारक शिक्षण संस्थान में पढ़ता हूँ। और ये मैंने किताब लिखी है और ये लिख भी रहे हैं, इसका काम भी चल रहा है, इस पर लिखते हैं। क्योंकि जो दृश्य देखते हैं और जो भी अपने जीवन में संघर्ष, जो भी दिक्कत परेशानी आती है और जो भी संघर्ष के बीच में जो भी हम देखते हैं या उससे जाहिर होते हैं, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं उस बीच हम किसी से कह नहीं पाते, अपने संघर्ष की बातें नहीं कह पाते और ना ही हम किसी को बता पाते हैं। तो उस बीच हमने ये सोचा कि हम अपने जिंदगी के बारे में जो भी हमने संघर्ष झेला और जो करेंगे आगे, जो भी हमारा रहेगा, उसको बीच में उस किताब में लिखकर कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाएं कि समझें। अच्छा, एक बात ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 12th में है इस बार। अच्छा, अभी इस बार पेपर दोगे? जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, किताब लिखने की जो है आपको आइडिया कहाँ से आया कि लोगों को हर बात नहीं बता सकते, बोल करके नहीं समझा सकते, तो किताब के माध्यम से लिखा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, ये आइडिया सबसे पहले आपको कहाँ से आया? ये हमारा जो आइडिया है ये ऐसे आया है कि मतलब हम लोग एक बार जैसे स्कूल गए थे, तो हम लोग जा रहे थे स्कूल से, तो ऐसा हुआ जो हम लोग जा रहे थे ना, तो रास्ते में बच्चे कुछ गरीब थे, तो वो हम देख रहे थे कि हम जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं, तो हम देख रहे थे कि हम अपने अपने आप में ये सोचते हैं कि हम जहाँ पर हैं और जो स्थिति है हमारे यहाँ पर, तो उन बच्चों के तात्पर्य कर रहे थे कि हम कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं, हम शिक्षा ले रहे हैं, वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे से कि हम जहाँ पर हैं उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और वो उस स्थिति में क्या करने हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये आइडिया हुआ हमारा। तो आप क्या करना चाहते हो? लोगों को, समाज को जो है अपनी मन की बातें बताना चाहते हो, लिखकर बताना चाहते हो, या फिर जो भी आसपास आपके हो रहा है, गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो, बताओ। उसके बारे में हम यही कहेंगे कि जो संघर्ष जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, उससे निकल कर, उससे जो हम करते हैं उससे निकल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो भी हम दिक्कत परेशानी आती है उससे हमें बाहर निकलना चाहिए और हमें यानी कि अधिक से जो भी काम करना चाहिए तो वो एक से नया काम होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो लोग एक से एक काम करते हैं वो एक के ही पीछे चलते हैं, वो सभी सोचते हैं कि एक के पीछे। अच्छा, लेकिन हमारा जो तरीका है वो हमेशा अलग करने का है। हमेशा जब मैंने सोचा शुरुआत से ही, तो मैंने सोचा हमेशा मुझे अलग करना है, क्योंकि जहाँ दुनिया चलती है वहां पर अगर जो अकेले काम करता है तो उसका नाम सबसे पहले होता है, इसलिए। अच्छा, आपका फेवरेट लेखक कौन है? हमारे जो लेखक हैं तो हमारे जो सर थे पहले जो किताब लिखते थे, तो उन्होंने जो क्या नाम है उनका? उनका नाम रोहित सर है।
जो लिखते थे पहले किताब। और तो हमने सोचा कि सर ने किताब लिखी है तो सर ने किस माध्यम से लिखी है, तो क्यों कहीं ना कहीं हम भी किताब लिखें अपनी, जो लोगों के बीच संघर्ष जाए, हमारे लोगों के बीच जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ते हैं और जो भी लोग हैं तो उनके जो बीच, यानी कि वो अपनी जिंदगी में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर जॉब करते हैं, आगे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस बीच में लोग समझें, अपने उन संघर्षों से जीत कर आगे बढ़े। अच्छा, एक बात बताओ कि आपने ये जो किताब लिखी है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जो भी सामने आ रहा है वो लिख रहे हो। अच्छा, एक बात ये बताओ, जैसे ये लिखी है इसमें कोई भी जो आपकी फेवरेट लाइन हो, जो मेन लाइन हो, जिसको सीख करके, जिसको पढ़ करके, जिसको दिमाग में आइडिया आया, जिसको समझ करके आपने लिखा है, वो एक लाइन कौन सी है जो सबसे मुख्य लाइन जिंदगी की होती है, वो बताओ। ये जिंदगी की सबसे जो लाइन महत्वपूर्ण है, हम जिन जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं और जिसमें हम डलते हैं और उससे बाहर निकलकर हमें कुछ नया करना है, हमेशा अपने जीवन में लड़ते रहना है। जब तक जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती है तब तक हमें कामयाब के लिए काम करना है। और जब हमारी कामयाबी हो जाती है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि लोग भी जाने कि हाँ आपने काम किया है या नहीं। क्या बनना चाहते हो जीवन में? हम जीवन में, हमारा तो वैसे टारगेट तो बहुत कुछ अचीव करने का है, लेकिन फिलहाल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एक बताइए, जो भी एक आपका एम हो, क्या लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य है बिजनेसमैन बनने का है। अच्छा, तो फिर किताब लिखने का, लेखक बनने का आइडिया कहाँ से आया? लेखक बनने का आइडिया यही जो परिस्थितियां होती हैं घर की, और जो भी हमारा सहयोग कौन दे रहा है? हमारा सहयोग हमारे साथ रोहित भाई हैं। क्या नाम है? रोहित साथ दे रहे हैं। रोहित कहाँ के रहने वाले हो? पाटू बैरागढ़ से हूँ। अच्छा, क्या इन्होंने जो है सबसे पहले आइडिया आपको आया या इनको आया? सर इनको ही आया, जो हमारे साथी हैं प्रमोद कुमार, इन्होंने बताया कि हम एक किताब लिख रहे हैं, इसमें साथी बन जाओ, जो कि परिस्थिति आ रही हैं बहुत सारी, इसमें हमारे साथी दो और इसकी किताब में लिखने में मदद करो। तो इनके किताब में लिखने में, सहयोग में आपने कौन कौन से शब्द जोड़े, कौन कौन सी लाइनें जोड़ी, जो कि आपके जीवन में भी वो लाइनें कहीं ना कहीं जो है सही साबित होती हैं? सर एक मैं कहना चाहूंगा, एक की लाइन में कहना चाहूंगा, मंजिल मिले ना मिले कोशिश करते रहना चाहिए। अगर मंजिल ना मिले तो बात अलग है। वो मंजिल मिले ना मिले लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। और कोई आगे लाइन? मंजिल मिले ना मिले कोशिश करते रहना चाहिए और संघर्षों में कभी हार माननी नहीं चाहिए। ये लाइन मैं मिलाता हूँ। हाँ सर, कैसी लगी? अच्छी लाइन है सर। देखिए, अगर आप संघर्ष करेंगे, अपनी जो चीजें हैं, जो आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो है एक ही लक्ष्य को देखना है, एक ही एम को देखना है, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर ये किताब लिख रहे हैं, किताब में लगातार उसके बारे में सोचेंगे और रात दिन उसके बारे में सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये किताब कंप्लीट हो पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग सीखें और आगे बढ़ें, और आप लोगों का जितना सहयोग हो सके, ये जब कंप्लीट हो जाएगी फिर भी हम इनके बीच में आएंगे और इनकी जो सोच को कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इनकी जैसी सोच है आज के युवाओं में ऐसी सोच नहीं है। कहीं ना कहीं देखा होगा, घूमते मिलेंगे गलियों में, शहरों में, हर जगह, लेकिन ऐसी सोच बहुत कम बच्चों को होती है, और इनकी जो सोच है उसको मैं कहीं ना कहीं सैल्यूट करता हूं। और जो इनके स्कूलों में कहीं ना कहीं गुरु इनके पढ़ाते होंगे, वो भी ऐसी इनको कोई ना कोई बातें बताते होंगे, जिसकी वजह से जो है किताब लिखने का काम किया है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आपके टीचर हैं, जो जिनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, प्रेरणादायक होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं, उनका नाम बता दीजिए। रोहित सर हमारे। रोहित सर हैं, क्या कहते हैं वो? कहते हैं शिक्षित बनो और संगठित रहो। अच्छा, लगभग 2 महीने हो पाए हैं, इनसे हमारी इतनी हो गई है, क्योंकि हम इनके दोस्ती के पास में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसलिए मैं अभी आपके सामने कुछ कह नहीं सकता, इतनी अच्छे मेरे दोस्त हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, शाम सुबह इनकी याद आती है? हाँ सर, राइट। अच्छा, बिल्कुल सही बात है ना? सही बात है। शाम सुबह फोन करने का भी मन करता है? हाँ सर, करते भी हैं सर हम। अच्छा, और आजकल के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो है लड़कों से दोस्ती नहीं रखते हैं? नहीं सर, हम इनसे पूछ लो, हमारी इतनी दोस्ती है, बहुत ज्यादा सर दोस्ती है हमें। लेकिन आजकल के लोग हैं वो लड़कियों से ज्यादा दोस्ती रखना चाहते हैं। हाँ सर, राइट, ये बात सही है सर। सही है? हाँ सर। तुम तो नहीं रखते? नहीं सर।
तुम्हारी दोस्ती किससे है? हमारी दोस्ती सर प्रमोद कुमार से है। अच्छा। और भी अन्य दोस्त हैं जिनसे कम मिलते जुलते भी कम, लेकिन इनसे हमारी ज्यादा कुछ है। अच्छा, जितनी लड़कियों से लड़कों की होती है उतनी आपकी इनसे है। राइट सर, बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। सर। हम आपकी भावनाओं को जो है समझ रहे हैं। और देखिए इस तरीके की दोस्ती है कि दोस्ती एक नई अलग रास्ता लेकर के चल रही है कि इन्होंने जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोस्ती यानी दोस्त मिलकर के दूसरे दोस्त को गलत रास्ते पर ले जाता है और ऐसे रास्ते पर ले जाता है, कहीं ना कहीं पुड़िया खाने को बोलते हैं, सिगरेट पीने को बोलते हैं, दारू पीने को बोलते हैं और कहीं ना कहीं लड़कियों के पीछे घूमने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये जो दोस्त है कहीं ना कहीं नई मिसाल को आपको बताएं कि आगे बढ़ाने का काम किया। और ये किताब जो है कहीं ना कहीं देख सकते हैं, ये किताब जो है लिखने का काम करते हैं और इसमें बहुत सारी, इनका टाइटल जो है जिंदगी का